सभा से किस पार्टी से हैं सर? भारतीय आवाम पार्टी से। क्या आप कहेंगे भाई भाजपा है जहां, महागठबंधन है जहां, ऐसे में आप भी चुनाव लड़ रहे हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा, इम्पैक्ट होगा? इस पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ये लोग मतलब ये अपना देख रहा है, केवल किसी को कुछ नहीं समझ रहा है। तनाशाही सरकार है, केवल अपना अपना जुगाता है। लोग अपने के लिए मरता है, अपने के लिए सब कुछ करने के लिए है। पब्लिक को कुछ नहीं जानता है। क्या विकास का क्या एजेंडा है आपका? हमारा विकास का एजेंडा है कि कम से कम शिक्षा होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, मनेर में डिग्री कॉलेज नहीं होना चाहिए। आज बालू बंद है, रात को 12 बजे चलता है। और इसके बाद बालू पर बहुत माफिया हो गया है। नाव लोहा का कटवा जाता है, ट्रैक्टर बंद किया गया है, ट्रक बंद कर गया है। लोग त्राही मचा हुआ है। इस पर सांसद कुछ नहीं कर पाए? कुछ नहीं कर पाए हैं। ये केवल मट्टी का धोधा है। लोग मट्टी के जिस लाइक सॉइल, कोई काम करना नहीं चाहता है, केवल खाना खाकर दिल्ली जाए। राज्यपाल जी को आप सॉइल बोल रहे हैं? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली बोल रहा हूँ, जनरल नहीं बोल रहा हूँ। मैं जनरल बता रहा हूँ कि कोई पावर नहीं, अपने नाम पर नहीं जीत रहे हैं। केवल वो लोग दिल्ली से हमारे लिए नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी के अपने ऊपर कोई इनके पास नहीं है ताकत, कोई ताकत है। क्या कहेंगे पाटलिपुत्र की जनता को? मैं पाटलिपुत्र का जनता को, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और मेरे वोट दीजिए और मैं यही कहूँगा मेरे को जिताइए, उसके बाद देखिए क्या होता है। परिचय दीजिए सर। हमारा जवाहर सिंह नाम है। आप बताइए सर, क्या कहेंगे? जवाहर सिंह साहब खड़े हैं, आप उनके समर्थन में हैं, पाटलिपुत्र की जनता को क्या कहेंगे? हम लोग भ्रष्टाचार बंद करवाएंगे, विकास का नए नए साधन ढूंढेंगे और लोकप्रियता जगाएंगे। और आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही आपके क्षेत्र में नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि एक बार जवाहर सिंह को मौका जनता दें और इनके माध्यम से पूरा पटना को सुधार करेंगे। ठीक है, तो अभी सरकार अग्निवीर जैसी योजना लाई और 4 साल के लिए नौकरी दे रही है और जिसकी बहाली आयु है 17 साल से लेकर 22 साल तक। तो क्या कहेंगे, इतनी कम आयु में बहाली है, पहली बात। दूसरी बात, उनकी नौकरी सिर्फ 4 साल है, उसके बाद वो क्या करेंगे? क्या ये योजना सही है, चूँकि आप एक सैनिक रह चुके हैं? ये योजना सही है, ये गलत है। गलत इसलिए है कि 4 साल में कोई ट्रेनिंग नहीं होगा। यहाँ तक कि हमारे जनरल नरवणे साहब ने कहा है कि ये उनका डायरी में भी होता है कि हमसे कोई पूछा नहीं गया है, अपने आप ही लोग फैसला लिया है। और 4 साल में नहीं आप क्या कर सकते हैं? टेक्निकल में या सेना में ट्रेनिंग करने एडवाइज़र ज़रूरी है और 4 साल में कुछ नहीं कर सकते हैं। केवल जा कर के वर्किंग कर सकते हैं या सेवा कर सकते, सीखते सीखते बीत जाएगा। और उन लोगों को जो फैसिलिटी पहले था कि हम लोगों को जो मिलता था आज भी नहीं है, आज भी इन लोगों को नहीं मिलेगा। हम लोग को मेडिकल फ्री मिलता था, पूरे परिवार को मेडिकल मिलता था, एजुकेशन अलाउंस मिलता था, माँ बाप का ट्रीटमेंट होता था, वो अब नहीं मिलेगा। एक सवाल ये है सर जी, 4 वर्ष की नौकरी है, ट्रेनिंग कितना साल दिया जाता है? अगर अनट्रेंड बच्चे चले गए मैदान में, युद्ध में, तो उनका क्या होगा? वो केवल वर्किंग करेंगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं उनको गोली चला नहीं पाएंगे, गोली चला नहीं सकते हैं। राइफल को सफाई नहीं करिएगा, गन को सप्लाई में चलेगा नहीं। ये तो आप जानते हैं कि थोड़ा सा बरल में बारिश का पानी चल जाता है तो वो रुक जाता है। इसलिए राइफल को आपके अनुसार ये किस प्रकार का योजना? बहुत बड़ा एक देश के लिए धोखा दिया गया है। ये बहुत बड़ा धोखा है देश के ऊपर। मतलब ये कोई आप नहीं, मशीन तो आदमी ही चलाता है, बिना आदमी के मशीन नहीं चला सकता है। यानी अग्निवीर जो योजना है वो सही नहीं है, एकदम सही नहीं है। पॉलीग्रेनाइट से अपने घर के दीवारों को बनाइए। इसके लिए आरके सुपरस्टार से संपर्क कीजिए।